तो नमस्कार दोस्तों, पिछले बार हम आपको जानकारी दिए थे कि दाखिल खारिज कराने में आपको जो है सो कोई भी खर्च नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि पहले जो हम 2000, 3000, 10,000 रुपया जो खर्च करते थे एक दस्तावेज का दाखिल खारिज करवा के रसीद कटवाने तक में जो है सो 10 से 15,000 रुपया तक भी जो है सो खर्च करते थे बहुत सारे लोग। तो वो खर्च जो है सो अब नहीं होगा। अब कहिएगा नहीं होगा क्योंकि हमने पहले जानकारी आपको दिए थे कि दाखिल खारिज अब फ्री में होगा। तब भी जो है सो बहुत सारे लोग जो है सो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं और दाखिल खारिज संबंधित जो है सो परेशानी जो है सो झेल रहे हैं। तो चलिए, अब जो नियम में सुधार हुआ है, दाखिल खारिज कराने में कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा। वह कब नहीं होगा ये पहले आप समझिए, उसके बाद जो है सो हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि कैसे हम जो है सो प्रोसेस बाय प्रोसेस फॉलो कर जो है सो अपना जमीन का दाखिल खारिज कराएंगे। तो समझिए, सबसे पहले जो है वो कब पैसा खर्च नहीं करना है दाखिल खारिज कराने के लिए, 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। अब हर प्रक्रिया जो है सो ऑनलाइन के माध्यम से जो है सो पूरी होगी और सभी प्रोसेस जो है सो कंप्लीट होकर आपका लगान रसीद आपके नाम से कट जाएगा। यानी कि दाखिल खारिज जो है सो आपका दस्तावेज का होकर आपके नाम से लगान रसीद जो है सो कट जाएगा। और यह कब कटेगा और कब हमें जो है सो आवेदन करना चाहिए? अगर आपके पास कोई भी जमीन का दस्तावेज है और उसका अगर आप दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं, इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। और आवेदन कब होगा? जब आप ऑनलाइन के माध्यम से चेक करेंगे जो जमीन आप रजिस्ट्री करवाए हैं, वह जमीन का जो है सो रकबा, खाता, खेसरा जो है सो वह चेक करेंगे। कहाँ? तो इंटरनेट पर, यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से जो है सो जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो जमाबंदी में से हमें दाखिल खारिज करवाना है अपने जमीन का दस्तावेज का, वह जमाबंदी जो है सो नेट पर चढ़ा हुआ है कि नहीं। अगर नेट पे चढ़ा हुआ है और उस पर जो है सो रकबा, सबसे पहले रकबा जो है सो अगर लिखा हुआ है, रकबा कहने का मतलब ये जो है सो रकबा एकड़, डिसमिल, हेक्टेयर में भी हो सकता है। अगर जो जमीन आप रजिस्ट्री करवाए हैं वह जमीन का दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं तो नेट पर सबसे पहले आप उसका जो है सो रकबा चेक कर लीजिए। उसके बाद जो जमीन आप रजिस्ट्री करवाए उसका एक प्लॉट नंबर होगा और खाता होगा, यानी कि खाता खेसरा जिसको आप लोग बोलते हैं, तो वह खाता खेसरा नेट पर चढ़ा हुआ है कि नहीं। और उसके बाद रैयत का नाम जो है सो स्पष्ट क्लियर है कि नहीं। और उसके बाद दोस्तों जो है सो जमाबंदी नंबर या भाग या पृष्ठ, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन की प्रक्रिया से जो नेट पर अपडेट जमाबंदी है उसमें आपको जमाबंदी नहीं भी देखने को मिलेगा, लेकिन भाग और पृष्ठ जो है सो देखने को मिलेगा। तो इतना चीज जो है सो नेट पर अपडेट होना चाहिए। जो जानकारी हम दिए इसमें एक छूट गया है, खाता और खेसरा भी जो है सो अपडेट होना चाहिए। जब ये सब अपडेट है नेट पर, ये सब अपडेट है नेट पर और उस पर सभी बारीकी से जो जमाबंदी में होते हैं, जो खाता, खेसरा, रकबा, उसके बाद रैयत का नाम, ये सब अगर पूरा अपडेट है तो उसके बाद आप आवेदन कर दीजिए और आपका जो है सो दाखिल खारिज जो है सो 30 दिन के भीतर जो है 30 दिन के भीतर जो है सो आपका दाखिल खारिज प्रोसेस कंप्लीट होकर ऑटोमेटिक जो है सो रसीद जनरेट हो जाएगा और ऑनलाइन के माध्यम से आप जो है सो रसीद कटा सकते हैं। यह प्रक्रिया अब जो है सो अपनाई जा रही है बिहार में। और कहिएगा कि सर हमारा पुराना दस्तावेज है और दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी घबराना नहीं है। जो दस्तावेज आपके पास है उसमें आप रैयत का नाम जो बेचने वाले हैं उनके नाम से जो है जमाबंदी नेट पर अपडेट है कि नहीं ये चेक कर लीजिए। अगर अपडेट नहीं है तो पहले आप जो जमाबंदी में से आप जो है सो माइनस प्लस करवाना चाहते हैं, दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं, जो जमाबंदी में से जो है सो दाखिल खारिज की प्रक्रिया कंप्लीट होगी, वो जमाबंदी जो है सो अगर नेट पर अपडेट नहीं है तो आप सबसे पहले जो है सो नेट पर अपडेट करवाइएगा। अब कहिएगा कि सर हम कैसे अपडेट करवाएंगे, क्योंकि 20 साल 25 साल पहले जो है सो हमारा रजिस्ट्री हुआ है और रजिस्ट्री होने के बाद जो है सो घर में वैसा ही दस्तावेज जो है सो रखा हुआ है, दाखिल खारिज नहीं हुआ आज तक। और जो व्यक्ति हमारे पूर्वज को जमीन रजिस्ट्री किए हैं वो एक्सपायर हो गए हैं या उनके जो है सो वंश वृक्ष है तो उन्होंने अपडेट नहीं करवाया है। तो देखिए, उन्होंने अपडेट नहीं करवाया है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगर उसका जमाबंदी नंबर रजिस्टर 2 में दर्ज है और नेट पर अपडेट नहीं है तो आप अपने स्तर से हल्का कर्मचारी से संपर्क करके आप जब दाखिल खारिज संबंधित उनको जो है सो मामला बताएंगे, दस्तावेज दिखाएंगे, तो वो ऑटोमेटिक जो है सो वो खाता खेसरा प्लॉट का जो है जो
दाखिल खारिज जो प्लॉट का आप कराना चाहते हैं उस प्लॉट का जमाबंदी खोज लेंगे और वह जो है सो अपडेट करवाएंगे। आप कहिएगा कि सर उसके लिए भी खर्च लगेगा, तो देखिए उसके लिए खर्च नहीं लगेगा। अगर आप जो है सो एक आवेदन लिखकर दस्तावेज के साथ जो है सो या तो अंचलाधिकारी को दे दीजिए या जो है सो हल्का कर्मचारी जो होते हैं उनको दे दीजिए, तो वो अपने स्तर से उनसे जो है सो अपडेट करवाएंगे। तो इसके लिए आपको कोई भी खर्च नहीं लगेगा। अगर नेट पर अपडेट है तो आपको कोई दिक्कतें नहीं है, आप आसानी से जो है सो दाखिल खारिज आवेदन कर सकते हैं और उसके बाद आपको जो है सो बिना कोई खर्च के इधर उधर दौड़े बिना जो है सो आपका दाखिल खारिज हो जाएगा, जमीन का लगान रसीद आपके नाम से कट जाएगा। अब चलिए, बहुत सारे लोग परेशान हैं कि सर हमने अभी तक दाखिल खारिज नहीं करवाया तो हमारा क्या होगा। तो देखिए आपका कुछ नहीं होगा। अगर आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करवा लीजिए। सरकारी अनुदान जो है सो आपको आसानी से कोई भी लाभ जो है सो मिलेगा। ऐसा नहीं है जो दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं तो जमीन जायदाद आपका नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। दाखिल खारिज नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करवा लीजिए। अब चलिए, जिनका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया, तो रिजेक्ट कैसे हो गया, तो यही कारण है। अभी के समय में बहुत ज्यादा जो है सो दाखिल खारिज रिजेक्ट हो रहा है। तो रिजेक्ट होने की कारण जो है सो यही है, नेट पर कोई चीज अपडेट नहीं है और पहले के भांति जो है सो अब जो है सो कोई भी अधिकारी जो है सो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और रिस्क क्यों नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि अब जो है सो नीचे से लेकर ऊपर तक जो है सो सब लोग जो है सो जागरूक हो चुके हैं। सब लोग देखते हैं कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। और जिनका जिनका रिजेक्ट हो गया है उनका मुख्य कारण है कि नेट पर अपडेट जमाबंदी नहीं है और उन्होंने जो है सो आवेदन कर रखा है। और आवेदन कर भी रखा है तो नेट पर जो है सो रैयत का नाम है, जमाबंदी है और रकबा 0 है, खाता खेसरा 0 है, सिर्फ रैयत का नाम है। फिर भी इस कंडीशन का जमाबंदी नेट पर अपडेट है और आपने आवेदन कर दिया है तो फिर भी जो है सो आपका रिजेक्ट होगा। और बहुत सारे लोगों को जो है रिजेक्ट हो गया है। और ये अभी जो वर्तमान में जिस तरह से जो है सो दाखिल खारिज प्रक्रिया में कोई भी त्रुटि होता है, ऑनलाइन के माध्यम से जो जमाबंदी अपडेट है और उसमें कुछ त्रुटि भी है तो उसका जो है सो दाखिल खारिज नहीं किया जाता। लेकिन पहले जो त्रुटि है, खाता खेसरा 0 है, रकबा 0 है, रैयत का नाम में त्रुटि है, फिर भी जो है सो दाखिल खारिज कंप्लीट कर दिया जाता था। लेकिन अब जो है सो वह प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। जब तक नेट पर अपडेट पूरा जानकारी विवरण पूरा अपडेट नहीं है तब तक जो है सो आपका दाखिल खारिज जो है सो नहीं होगा, रिजेक्ट होगा, नहीं तो पेंडिंग में रहेगा। अब पेंडिंग में समय सीमा इसका भी निर्धारित है कि 90 दिन के अंदर या 45 दिन के अंदर या 65 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर जो है सो उस सीओ साहब को जो है यानी कि अंचलाधिकारी और हल्का कर्मचारी को जो है रिपोर्ट करना होता है कि यह दाखिल खारिज कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम है, वो रीजन बता के जो है डिसमिस करना होता है। समय सीमा निर्धारित किया गया है। इसलिए दोस्तों, अगर आप लोग अपना जमीन का दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं, मुफ्त में करवाना चाहते हैं, कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो दस्तावेज का आप दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं उस दस्तावेज का पूरा विवरण डिटेल्स जमाबंदी जो है सो नेट पर चेक कर लीजिए। चेक कर लीजिए, कहने का मतलब है खाता खेसरा डिटेल्स जो जमाबंदी में से माइनस प्लस होगा उसका डिटेल्स आप नेट पर चेक कर लीजिए। अगर है तो आप आवेदन कीजिए, नहीं है तो पहले वो जमाबंदी जो है सो नेट पर अपडेट करवाइए और उसके बाद जो है सो अपना दाखिल खारिज प्रक्रिया जो है सो कंप्लीट करवाइए। अब चलिए, ये बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है और इस सर्वे में बहुत सारे लोग जो है सो दाखिल खारिज संबंधी जो है सो परेशानी झेल रहे हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द जो है सो शिविर का आयोजन किया जाएगा और शिविर लगेगा सर्वे में और उस समय जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी दाखिल खारिज का, तो उस समय भी दाखिल खारिज होगा। तो चलिए, आशा करते हैं कि यह दाखिल खारिज संबंधी जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में कोई भी सलाह मशवरा आप लेना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर के व्हाट्सएप पे हाई लिखिए। वहां आपको 50 रुपया पेमेंट करना होगा और जैसे ही आप 50 रुपया पेमेंट करते हैं तो आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा और आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमारे तरफ से आपको कॉल बैक जाएगा। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में एक नया जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।